नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति प्रेमी आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष पौधे का चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो है उसे लाइक और शेयर करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ आपसे प्रकृति के एक ऐसे नायाब तोहफे के लिए जो आपके पेट को हमेशा दुरुस्त रखे। केवल इसकी एक पत्ती ही काफ़ी है, और एक पत्ती आप रोज़ाना इसकी खाली पेट अगर जो चबा लेंगे तो ये समझ लो कि आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। पेट की जितनी बीमारियां हैं सारी को ख़त्म करता है। इसकी पहचान मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये पत्ती है, इसे जो है का नागदमनी कहा जाता है। इस पौधे का जो नाम, जिसकी ये पत्ती है, इसे नागदमनी कहा जाता है। और इससे नागदमनी से इसकी और एक पहचान बता देता हूँ। जब इसके पत्ते को आप तोड़ेंगे तो उसमें देखो दूध निकलता है, हल्का सा ये दूध निकलता है, और ये दूध ही जो है का आपके पेट को सुरक्षित और साफ रखता है। ये दूध ही रियल में औषधि है। तो इसकी एक पत्ती अगर जो आप रोज़ाना चबाते हो तो उससे पेट के अंदर आपके किसी प्रकार की आंतों में कोई जो है का परेशानी है तो उसको सबको दूर करता है। पहला, अगर जो आपको अपच की शिकायत है उसे भी जो है का सही करेगा। पेट में मरोड़ या कब्ज की शिकायत है उसे भी दूर करेगा। ये समझो कि आप जो खाते हो उसको सब पच जाएगा, यानी अपच की प्रक्रिया को दूर कर देता है। जो अपच खत्म हो जाती है तो पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ तक कि जिन लोगों को अल्सर हो जाता है, अल्सर एक भयंकर बीमारी है आंतों से रिलेटेड। आयुर्वेदिक में इसे आंतों की टीबी भी कह देते हैं, और एलोपैथिक में इसे जो है का अल्सर कहा जाता है। अल्सर में क्या होता है, जो आंतें होती हैं उनमें जख्म हो जाती हैं। और वो जख्म क्यों होते हैं? वो जख्म होते हैं कब्ज की वजह से, एसिडिटी वगैरह की वजह से। कब्ज कब होती है? अपच की वजह से। तो मल खुशक हो जाता है, तो खुशक होने की वजह से आंतों में घाव हो जाते हैं, या पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी तरफ से जख्म बच जाते हैं। तो वो अति भयंकर जो है का परेशानी पैदा करते हैं। कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। तो उससे बचने के लिए अगर जो अल्सर भी है तो लगातार आप इसकी, अल्सर हो चुका है तो इसकी 3 पत्ती आप डेली चबाएं, सुबह सुबह नन्हे। और 3 पत्ती रोज़ाना चबाने से आपको 4 या 6 दिन के अंदर ही इसका बेनिफिट नज़र आ जाएगा, फ़ायदा नज़र आ जाएगा, और अल्सर को ख़त्म कर देगा। अगर जो किसी को पाइल्स की शिकायत है, पाइल्स यानी कि बवासीर की शिकायत है, तो उसको भी ये ख़त्म करता है। ये एक ऐसी औषधि है आपके पेट के लिए कि पेट की जितनी भी बीमारियां हैं ये सबको ख़त्म करता है। अब ध्यान करना है कि इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे तोड़ते हैं पेड़ से, और तोड़ने के बाद इसे पहले धोते हैं, धोने के बाद में इसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर कहते हैं जी फ़ायदा नहीं। अब इसका मैं आपको कारण बताऊं कि धोने के बाद में ये लाभदायक क्यों नहीं रहता है। उसका मुख्य रीज़न मैं बताता हूँ। अगर जो इसे धोना भी है तो जब तक ये पेड़ पे है जब ही धो लीजिए इसे। पेड़ से तोड़ने के बाद में इसे न धोएं। अगर जो आपको इस्तेमाल करना है और ये है कि जी इसमें धूल धक्कड़ होगी, कीट पतंगे होंगे, ये होगा वो होगा, तो आप ज़्यादा ही जो है का साफ़ सफाई वाले हो, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इसे पेड़ पे ही धो लें, और पेड़ पे धोने के बाद में इसे ड्राई कर लें जो है किसी कपड़े से, उसके बाद पेड़ से धो लें। और फिर इसे तुरंत चबा लें, रोकना नहीं है।
यानी पेड़ से तोड़ने के बाद में इसे चबा लें। ये जितनी देर रुकेगा उसके बाद में बेकार हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। पेड़ से तोड़ने के बाद में 5-7 मिनट अगर जो इसे आप रखोगे तो ये आपके किसी काम का नहीं। ये फ़ायदा जब ही करता है जबकि इसे तोड़ने के तुरंत बाद चबाया जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसे धोना है तो पेड़ पे जब तक है, ये पेड़ के साथ है पत्ती, जब तक इसे धो लीजिए और धोने के बाद में इसे तुरंत तोड़ना है और तोड़ने के बाद में चबा लें। एक पत्ती आप डेली इस्तेमाल करिए। ये ऐसा पौधा है अपने गमले में लगा सकते हो, तो कहीं इसका पौधा है तो उसकी जो है एक टहनी तोड़ के ला के और लगा दीजिए, इसकी टहनी हो जाती है। अब पेड़ से तोड़ने के बाद में क्यों बेकार हो जाता है, क्यों फ़ायदा नहीं करता है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। रियल में क्या है, जब इसे तोड़ते हो, इसकी पत्ती को इससे पेड़ से अलग करते हो या इसकी टहनी को तोड़ते हो, तो इसमें से देखो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये दूध होता है इसमें। ये दूध निकलता है इसका, और ये दूध ही आपकी आंतों के लिए काम करता है। यानी कि मेन जो काम है वो इसकी जो दूध है इसका, वो काम करता है आपकी आंतों को साफ़ करने के लिए, आपकी आंतों को दुरुस्त रखने के लिए। अब जब तोड़ लेते हो और उसे धो देते हो तो ये दूध ख़त्म हो जाता है, और जब ये दूध ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। या आपने तोड़ने के बाद में 5-7 मिनट जो है इसे छोड़ दिया, तो ये जो दूध इसका है, ये दूध क्या होता है, इससे निकल जाता है, और निकलने के बाद में फिर किसी काम का नहीं रहता। एक और ख़ास बात बताता हूँ कि देखो मैंने ये तोड़ा है, तोड़ने के बाद में जहाँ से इसे पेड़ से अलग कर लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे आपको दूध नज़र आ रहा है। अगर जो मैं इसकी इस पत्ती को तोड़ता हूँ तो इसमें जो है अभी, क्योंकि बहुत जल्दी तोड़ा है तो अभी दूध है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर जो ये पेड़ से अलग रहता है तो ये दूध इसका नज़र नहीं आएगा। और आप ये समझ रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ, इसका जो है मतलब कोई इस्तेमाल करने का कोई तरीका हो। देखो मैंने ये पत्ती इसकी तोड़ी है, तोड़ने के बाद में एक पत्ती ये ली है, ये रही, और ये पत्ती को मैं चबा रहा हूँ आपके सामने। ये भाई साहब कोई नुकसान नहीं करती, किसी प्रकार का जो है आपको नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकती, केवल फ़ायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन इसमें जो मेन जो काम करने वाली चीज़ है वो ये दूध ही है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है आपको, ये दूध ही काम करता है। पत्ती आप पहचान लें गौर से, ये पत्ती है इसकी। पेड़ मैंने आपको जो है दिखाया पिछली वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो है उसमें दिखाया है। आप इसे इस्तेमाल करिए, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर जो रोज़ाना आप एक पत्ती इसकी इस्तेमाल करते हो तो आपका पेट एकदम साफ रहेगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ये गारंटी है। लेकिन नियमित तरीके से और तोड़ने के बाद में धोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और तोड़ने के बाद 5 या 7 मिनट के अंदर आपको इसे चबा लेना है। तोड़ने के बाद में अगर जो इसे छोड़ दिया, उसके बाद में इसका दूध जो निकल के टपक गया या ख़त्म हो गया, तो फिर आप इसे कितना भी चबा लें कोई फ़ायदा नहीं। और एक बात मैं आपको जो है पहले ही बताता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की अति जहर होती है। मैंने आपको एक पत्ती के लिए बोला है, आप एक ही पत्ती चबाएं। एक पत्ती से ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगी और ओवरडोज जहर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए केवल एक पत्ती ही इस्तेमाल करें रोज़ाना। हाँ, अगर जो आपको अल्सर की शिकायत है तो आप इसकी 3 पत्ती चबाइए 3 दिन तक, फिर उसके बाद में एक पत्ती कर दीजिए। हालांकि आप इसे किसी भी वक्त चबा सकते हो, ये फ़ायदा करेगी। लेकिन अगर जो खाली पेट इसे चबाओगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी।
अब एक बात बता दूं, कुछ नीम हकीम हैं हमारे जो कि इस तरीके की दवाएं बताते हैं, लेकिन डोज नहीं बताते कि मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी है। बता दिया, किसी से सुन लिया, सुनने के बाद में आपने इस्तेमाल कर लिया। उचित इसकी जो मात्रा है रोज़ाना की, एक आदमी के लिए 1 पत्ती है 24 घंटे। अगर जो आप इसकी ज़्यादा जो है का मतलब पत्तियाँ चबाते हो, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? जैसे इंग्लिश दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है ओवरडोज होने पे, लेकिन इंग्लिश दवाओं का तो ओवरडोज ना होकर फिर भी साइड इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उनका भी अगर ओवरडोज होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। 100% होते हैं, क्योंकि अति का मतलब जहर है। अति किसी भी चीज़ की हो जहर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी भी अगर जो आप मात्रा, यानी जो मात्रा आपकी खुराक है, जो डाइट है, उससे अगर जो ज़्यादा लोग हैं, इसे 1 पत्ती इस्तेमाल करने के लिए बोला है मैंने। 1 पत्ती डेली इस्तेमाल करिए, आपका पेट में कुछ नहीं होगा, पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा। 24 घंटे में किसी भी वक्त इस्तेमाल करिए, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आप इसे खाली पेट इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर जो आपको अल्सर या बवासीर की शिकायत है, तब इसकी 3 पत्तियाँ इस्तेमाल करें 24 घंटे। 3 पत्ती से ज़्यादा आपको अल्सर या बवासीर है, 3 पत्ती से ज़्यादा फिर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और ये ध्यान रखें कि हमेशा इसे पेड़ से तोड़ने के बाद में धोना नहीं है, नहीं तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। तोड़ने के बाद में 5 या 7 मिनट के भीतर आपको इसे चबा लेना, जब ये फ़ायदा करेगा। आप इसे तोड़ते हो और तोड़ने के बाद में इसे छोड़ देते हो, तब ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा। या इसे तोड़ने के बाद में धो देते हो, तब भी फ़ायदा नहीं करेगा। ये फ़ायदा सिर्फ मुझे भी करेगा। हाँ ठीक है, आपको गंदा लगता है कि हाँ भाई पत्ती गंदी है, तो आप इसे पेड़ पे लगे हुए ही धो लीजिए, और धोने के बाद इसे जो है पेड़ से तोड़िए और आप चबा लीजिए। पेड़ से तोड़ने के बाद में नहीं धोना है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। और पेड़ से तोड़ने के 5 से 7 मिनट के भीतर आपको इसे चबा लेना है, तब यह फ़ायदा करेगा। खुराक, फिर मैं ये कहता हूँ, इसकी जो डोज है वो केवल 1 पत्ती है। अगर जो आपका कोई जो है का बवासीर या अल्सर नहीं है तो। अगर जो आपको अल्सर या बवासीर की शिकायत है तो आप इसकी 3 पत्ती इस्तेमाल करें। और अगर आपको बवासीर अल्सर नहीं है, पेट में वैसे ही जो है का अपच की शिकायत है या मरोड़ की शिकायत है, तो उस कंडीशन में, या आंतों में खुश्की है, तो उसके लिए केवल आपको 1 पत्ती रोज़ाना तो 24 घंटे में इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं। फिर ध्यान दें, पेड़ से तोड़ने से बाद में धोना नहीं है। पेड़ पे जब तक पत्ती है जभी तक धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, उसके बाद तोड़िए और तोड़ने के बाद में चबा लीजिए। अगर जो पेड़ से तोड़ने के बाद में आपने इसे धोया इसको और फिर चबाया, तो यह आपके किसी काम की नहीं, कोई लाभ आपको नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा पेड़ पे जो जब तक ये पौधे पे है पत्ती लगी हुई, उसी समय आपको इसे धो लेना, साफ़ कर लेना है, उसके बाद चबाना। तोड़ने के 5 या 7 मिनट के भीतर ही चबाना है, वरना फ़ायदा नहीं करें। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो डेली इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं कर रहा।
जब उनसे पूछा जाए भैया तुमने जो है का कैसे कब तोड़ा, कि जी सुबह तोड़ के लाया था, ये उसे धोया और धोने के बाद में चबाया, फ़ायदा नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसे तोड़ने के बाद में धोना नहीं है। अगर जो आपको पत्ती गंदी दिखाई दे रही है या पौधा किसी ऐसी जगह पर है जहाँ की गंदगी है, धूल मिट्टी है, और आप उसे खाने में जो है दिक्कत हो रही है, चबाने में घृणा हो रही है, तो आपको करना क्या है, पेड़ के ऊपर लगी हुई पत्ती को ही धो लेना, और धोने के बाद में उसे ड्राई कपड़े से पोंछ लीजिए, पोंछने के बाद में तोड़िए और तोड़ने के बाद में चबा लीजिए, लेकिन 5 या 7 मिनट। तोड़ने के बाद अगर जो आपने इसे रखा छोड़ दिया तब भी ये बेकार हो जाएगा, और तोड़ने के बाद में आपने इसको धो दिया तब भी ये बेकार हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। अगर जो आप अपने पेट को दुरुस्त रखना चाहते हैं और प्रकृति के इस नायाब तोहफे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों इसका इस्तेमाल करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि पेट से रिलेटेड बीमारियां हर किसी को है। कोई ही बंदा ऐसा होगा अछूता जिससे पेट से संबंधित दिक्कत नहीं है, तो इसका सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। बगैर पैसे की दवा है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। प्रकृति ने मुफ्त में आपके पेट को दुरुस्त रखने की एक दवा दी। जय हिंद, जय प्रकृति। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है और जो है ज़्यादा जानकारियाँ या इस तरीके की जो है औषधियों के बारे में जानकारी चाहते हो, तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी वीडियो हैं उन्हें लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। जय हिंद।